हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ इस टॉपिक में हम दो चीज़ें करेंगे। फर्स्ट वन इज़ राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, सेकंड सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम्स या रीजनल स्टेट का मतलब इंडिया के अंदर प्री इंडिपेंडेंस मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मुगल्स आए तो उस दौरान जैसे जैसे अलग अलग राज्य बन रहे थे रीजनल तौर पर, वो कैसे थे, सक्सेसर थे, इंडिपेंडेंट किंगडम थे या नए राज्य बने, उस पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स टू द पॉइंट क्वेश्चन उठाएगी। तो हम यहाँ पर से इस पूरी वीडियो में वही करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे अवध, बंगाल, हैदराबाद एक सक्सेसर स्टेट था। जैसे जो नए राज्य बने मराठा, सिख और जाट, मतलब इन्होंने क्या करा, दे वर सेटअप बाय रेबल अगेंस्ट मुगल एम्पायर। मतलब ये एक नए राज्य की तरह खड़े उठे कि हमें एक नया राज्य बनाना है। और सेकंड, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फाउंडर। जैसे अवध के फाउंडर कौन थे, टू द पॉइंट यहाँ पर से फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अवध हो गया, बंगाल हो गया, राइट। जैसे सिख है, सिख के फाउंडर कौन थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह। तो टू द पॉइंट इस पूरी वीडियो में आज की सिर्फ दो चीज़ें की जाएंगी कि कौन कौन से सक्सेसर स्टेट थे और किसने, फाउंडर कौन था, रूलर कौन था और क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई गई, राइट। तो आज की इस पूरी वीडियो में पूरा हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ सबसे पहले हम अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन टाइप, सक्सेसर टाइप। मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टेट्स, मतलब सक्सेसर स्टेट अवध, बंगाल और हैदराबाद में आप इनको क्यों डालेंगे। दे डिड नॉट चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ मुगल्स बट देयर गवर्नर इस्टेब्लिश्ड वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड हेरिडिटरी ऑथोरिटी विद इन मुगल एम्पायर। बहुत सिंपल है, सक्सेसर स्टेट वो राज्य हैं या वो राज्य की कैटेगरी में आते हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि हम मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, बट देयर गवर्नर इस्टेब्लिश्ड वर्चुअली इंडिपेंडेंट एंड हेरिडिटरी अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो अवध, बंगाल और हैदराबाद को चलाता था वो ये बोलता था कि नाम के लिए हमारे ऊपर मुगल एम्पायर है, बट अवध, बंगाल और हैदराबाद इंडिपेंडेंटली काम करते थे। हालांकि अथॉरिटी उनके पास मुगल की है, बट वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, या जो राजा है उसका बेटा ही राजा बन रहा है, कोई मुगल एम्पायर उसमें नहीं है, राइट। तो ऐसे स्टेट सक्सेसर स्टेट कहलाते थे। सक्सेसर का मतलब ही ये होता है कि राजा का बेटा अगला राजा, अगला उसका बेटा अगला राजा। तो ऐसे 3 राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। आई थिंक ये यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेट पीसीएस के लिए आपको क्लियर होगा। नाउ सेकंड, इंडिपेंडेंट किंगडम। इसके कैटेगरी में क्या आते हैं, दीज वर इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इंडिपेंडेंट किंगडम वो ऐसे किंगडम उभर के आए मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान, जो जनरली क्या हुआ कि मुगल एम्पायर में कहीं ना कहीं वीकनेस आई, उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं हुआ जैसे हमने औरंगजेब के बाद में पढ़ा लेटर मुगल पीरियड में। तो ऐसे किंगडम जो उभरे, जहाँ पर उन्होंने देखा एक जो सेंट्रल इंडिया में है मुगल एम्पायर, उसको, उसकी वीकनेस को देखते हुए जो नए किंगडम उभर के आए वो हैं मैसूर, केरला और राजपूत। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट किंगडम्स मैसूर, केरला और राजपूत। जब इन्होंने देखा मुगल एम्पायर वीक पड़ रहा है तो राजपूत आगे आए, मैसूर आगे आए और केरला आगे आए और इंडिपेंडेंट किंगडम का फॉर्म किया, राइट। बट सक्सेसर स्टेट वाले में मुगल के अंडर ही हैं वो, ठीक है। हालांकि चैलेंज नहीं कर रहे हैं, मुगल के अंडर हैं, बट इसका मतलब ये है कि पूरी तरह इंटरवीन भी नहीं किया है मुगल्स ने।
अब दीज वर सेट बाय रेबल्स अगेंस्ट मुगल एम्पायर। अब उन राज्यों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुगल एम्पायर को टू द पॉइंट्स आमने सामने चुनौती दी और अपने राज्य खड़े किए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सक्सेसर स्टेट वो हैं जिन्होंने चुनौती नहीं दी बट अपने ही बेसिस पर वो काम कर रहे हैं। वो तीन, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। सेकंड, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जब मुगल एम्पायर वीक पड़ा, ऐसे राज्य जो बने होंगे वो हैं मैसूर, केरला और राजपूत। देखो कितना ज़्यादा करेक्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और कुछ नए राज्य होंगे। दीज वर सेट बाय रेबल अगेंस्ट मुगल एम्पायर, ठीक है, जैसे मराठा, सिख और जाट। इन तीनों ने मुगल एम्पायर को डायरेक्ट चेतावनी दी और नए राज्य वो बने। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम्स। इस पे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ अवध, सेकंड इज़ बंगाल, थर्ड वन इज़ मैसूर, राइट, फोर्थ वन इज़ द जाट, केरल, राइट। उसके बाद सिख हैं। तो इन सब के फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए। टू द पॉइंट है, 5 मिनट की वीडियो के बाद ये हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। हालांकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर मैं स्टार देना चाहूँ तो जनरली फाउंडर ही पूछे जाते हैं। हम एक्टिविटीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ यानी कि मेंस की जो स्टोरी होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस पूरी वीडियो में हम यही जानेंगे कि रीजनल किंगडम्स के फाउंडर कौन थे। जैसे फर्स्ट हैं हैदराबाद के, तो फाउंडर हैं किलिच खान, नॉन एज निजामुल मुल्क, ठीक है। रूलर कौन है? निजाम उल मुल्क। इन द बैटल ऑफ सक्र खेड़ा ही डिफीटेड मुराबेस खान। इतना ज़्यादा आपको नहीं जानना, राइट। सेकंड है हमारा अवध। अवध के फाउंडर हैं सद्दात खान, जिनको बुरहान उल मलिक मुल्क भी कहते थे, राइट। इसके रूलर्स कौन कौन से हैं? सद्दात खान और सफदर जंग, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। रूलर्स मतलब ये होता है, एक तो होता है फाउंडर जिसने उस पूरे राज्य की नींव रखी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लेफ्ट साइड में हैं। फिर उनके बाद जो जो नए राजा आए, उनके सक्सेसर आए, वो आपके बगल में हैं, ठीक है। उनकी जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, राइट। तो इसमें क्या होगा? सद्दत खान हैड जॉइंड इन ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद बर्दर विच रिजल्टेड इन अर्निंग इंक्रीज्ड मनसबदारी उनको मिल गई। तो इतना ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं करना। अवध के फाउंडर को क्या कहते हैं? बुरहान उल मुल्क, ठीक है। और ये वाली जो स्टोरी है वो ऑलरेडी आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ी होगी, ये हमने सिर्फ इसमें इंक्लूड किया है। बंगाल के बारे में बात करूँ, इसके फाउंडर हैं मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल। और उसके बाद जो नए आए सुजाउद्दीन, सरफरा खान या अलवर्दी खान, ये कहाँ के आए रूलर? बंगाल के। बाकी इसके साथ साथ में एक्टिविटीज़ हैं कि इस दौरान क्या हुआ, या आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैसूर अगर इनिशियल में बात करूं, जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियली मैसूर को रूल्ड करती थी वोदियार्स। वोदियार एक डायनेस्टी है, जैसे पारंपरिक एक फैमिली होती है किसी राज्य को चलाती है, वही वोदियार डायनेस्टी थी। अगर पूछा जाए क्या इनिशियली टीपू सुल्तान या हैदर अली थे? नहीं, ये तो सैनिक ही थे। मैसूर को रूल करता था वोदियार डायनेस्टी, वोदियार फैमिली। उसके बाद हैदर अली आया, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान आया। जब एंग्लो मैसूर फोर्थ वॉर आया, टीपू सुल्तान को हरा दिया गया। उसके बाद वोदियार डायनेस्टी का ही वंशज मैसूर में रख दिया गया, ठीक है। वही है लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। दस रीजन वॉज कॉन्स्टेंट बैटलफील्ड ड्यू टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। हैदर अली, अब क्या होता है, जो हैदर अली होता है ओवर थ्रू वोदियार्स एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को भी हरा देती है, फिर से वोदियार का वंशज मैसूर को चलाने लग जाता है, बट उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पैसे लमसम अमाउंट देता है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है केरला। केरला में है मार्तंड वर्मा, राइट। केरला की कैपिटल उसमें त्रवंकुर थी। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज स्टेट कन्याकुमारी टू कोचिन। ही मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलोंग द वेस्टर्न मॉडल, ठीक है। तो केरला के फाउंडर कौन है? मार्तंड वर्मा, राइट। फिर है नेक्स्ट है जाट, द चुर्रम एंड द बदन सिंह, ये वो हैं। कौन से? जाट के फाउंडर। हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है जाट के फाउंडर कौन है, डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्पेक्ट्रम में या एनसीईआरटी में ईजिली आपको नहीं मिलते। तो जाट के फाउंडर कौन है? चुर्रम,
एंड द बदन सिंह, चूरा मैन एंड द बदन सिंह सूरजमल, ठीक है। उसके बाद में आए, उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की वो यहाँ पर मेंशन है। उनकी स्टेट के बारे में बात करूँ, जाट ने कहाँ कहाँ किया, गंगा, चंबल, आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ में, राइट। द जाट स्टेट सफर्ड ए डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ सूरजमल, उनका लास्ट जो बड़ा शासक था वो था सूरजमल, जो कि 1763 में मारा गया। देयर फोर द स्टेट स्प्लिट इनटू स्मॉल एरियाज, तो जाट के जो फिर बाद में जो एक बड़ा राज्य था वो छोटे छोटे स्मॉल एरिया में टूट गया, राइट। चलिए, उसके बाद सिख के फाउंडर तो आप सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह हैं। और उसके बाद बंदा बहादुर, रंजीत सिंह जैसे नाम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये सब आपको पता होगा। गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू मिलिटेंट सेक्ट, गुरु गोविंद सिंह ही वो पहले बंदे थे जिन्होंने सिख कम्युनिटी को एक मिलिटेंट सेक्ट में कन्वर्ट किया कि जो मुगल्स आ रहे हैं वो इस्लाम फैला रहे हैं और अपने, चलो वो ठीक है, वो फैलाना ठीक है, बट आप दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने ट्रांसफॉर्म किया पूरी सिख कम्युनिटी को इनटू ए मिलिटेंट सेक्ट टू डिफेंड देयर रिलीजन एंड द लिबर्टीज़। जो अपने धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जो है द सिख कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। बंदा बहादुर एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ सिख 1708, वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, बंदा बहादुर को भी मार दिया गया। जो औरंगजेब आया 1707 में, डेथ हुई उसके लेटर मुगल पीरियड में बंदा बहादुर को भी मार दिया गया। लेटर सिख वर डिवाइडेड अमंग 12 कॉन्फेडरेसी, जिसे मिसल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1708 के बाद सिख जो है उनको डिवाइड कर दिया गया 12 कॉन्फेडरेसीज में, 12 मिसल भी से कहते हैं। रंजीत सिंह ब्रॉट ऑल मिसल अंडर हिज कंट्रोल, ही वॉज द सन ऑफ महान सिंह, द लीडर ऑफ द शुक्र चाक्या मिसल। स्टेट एक्सटेंडेड फ्रॉम झेलम टू सतलज, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। रंजीत सिंह एक्नॉलेज द ब्रिटिश राइट ओवर द सतलज टेरिटरी, ही ग्रेटली मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस। अब ये तो बगल में एक्टिविटीज़ में स्टोरी दी गई है, बट ये है कि सिख बाद में 12 मिसल में भी डिवाइड हुआ। तो अभी के इस वीडियो के पर्पस के बेसिस पे तो हमें यही चीज़ जाननी है। सिख के फाउंडर हैं गुरु गोविंद सिंह, और सिख में गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह जैसे नाम आते रहते हैं। लास्ट हमारा है द मराठाज। नेक्स्ट है हमारा द मराठाज। मराठाज के फाउंडर हैं शिवाजी महाराज, और एक्टिविटीज़ हैं द मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रोविंस आफ्टर मुगल्स, के बाद मराठाज ही आया। जैसे मैंने बोला मराठाज ने रेबल किया था अगेंस्ट द मुगल अम्पायर, तो उसके फाउंडर है शिवाजी महाराज। दे वर अबाउट टू डोमिनेट इंडियन पॉलिटी बट वॉज डिफीटेड इन पानीपत, लेटर दे प्रोवाइड फॉर्मिडेबल चैलेंज टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो डिफीट भी हुए थे। नेक्स्ट है रोहिल खंड एंड फारुखाबाद। इसके फाउंडर हैं मोहम्मद खान बंगास। किंगडम ऑफ बंगास पठान माइग्रेटेड अफगान्स, राइट। अब जो ये लोग हैं रोहिलखंड और फारुखाबाद में, ये वो लोग हैं जो किंगडम है बंगस पठान्स का माइग्रेटेड अफगान्स। वो कहाँ से? अफगान के थ्रू आए थे। एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज रोहिलखंड वॉज प्रेजेंट एंड दस इनहेबिटेड वर कॉल्ड रोहिलाज, ठीक है। रोहिलखंड जो हिमालयस के लोअर लेवल पे एग्जिस्ट करते थे, फुट हिल्स पे एग्जिस्ट करते थे। जनरली क्या होती है, जो नदियाँ होती हैं वो फुट हिल्स से ही निकलती हैं, तो इसलिए उनको रोहिलाज भी बोलता था। मोहम्मद खान बंगास एंड अफगान, ये कहाँ से आए थे? मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसमें बहुत ज़्यादा वीक था, तो ये अफगान से आए थे। सेटअप एन इंडिपेंडेंट किंगडम टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली इन द एरिया अराउंड द फारुखाबाद, के बाद के बगल में मोहम्मद खान बंगास ने अपना रोहिलखंड और फारुखाबाद इस्टेब्लिश करा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। 2 चीज़ें हमने करी। हमने आज की इस वीडियो में फर्स्ट जाना सक्सेसर स्टेट, सेकंड इंडिपेंडेंट किंगडम, तीसरा न्यू स्टेट कौन कौन से थे, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तीसरा हमने जाना किस किस डायनेस्टी के कौन कौन फाउंडर थे, ये डायरेक्टली हमसे पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी पीआर पब्लिकेशन के जितने भी पेड प्लान्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 7505134891 में कॉन्टैक्ट करना है। साथ ही साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और edupsa.com में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।